रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। तूने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी। ये तर्ज थी। प्रसंग आया, आप अभी सुन रहे थे कि शर्त पर शादियां हुई, और वो भी सतयुग से लेकर के कलयुग तक। लेकिन एक प्रयास कर रहा हूं। आदिशक्ति ने त्रिदेवों को जब प्रगटाया है, आदिशक्ति ने त्रिदेवों को जब प्रगटाया है, बारी बारी से उन तीनों से ये फरमाया है। क्या कहा? बन के स्वामी मेरी मांग का श्रृंगार करो, इसी तरह से सारी सृष्टि का विस्तार करो। और जब इस तरह आदिशक्ति ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रकट करने के बाद, तो बारी बारी से उन तीनों ने आदिशक्ति को जवाब दिया। है कि मां की तरह आप बसी दिल में हमारे, मां की तरह दिल में बसी आप हमारे, तो पत्नी बना के मैं नहीं अपनाऊं। जानता हूं दिल में कर्म ये नहीं अच्छा, तो जान जान नरक नहीं जाऊंगा। सतयुग में जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब की बात। और दूसरा प्रसंग सुनिए। सती ने सीता का जब रूप किया धारण है, अकारण ही बना देखो विचित्र कारण है। अब भगवान शिव सती के सामने शिव ने सती के सामने शिव ने प्रकट विकल्प किया, और आज से मां हुई तू इस तरह संकल्प। शिव संकल्प कीन मनमाही, और यह तन सती भेद अब, क्योंकि सीता को मैं मां मानता हूं, और आज तुमने सीता का रूप धारण करके मेरे हृदय में मां का स्वरूप स्थित कर दिया है।
पत्नी बना के मैं नहीं अपना। जान जान के नहीं अनजान बनूंगा, और ये जान करके नर्क नहीं जाऊंगा। तीसरी बात आई और द्वापर में कृष्ण के संग पार्थ मन में लिए आस चले। कृष्ण के संग पार्थ मन में लिए आस चले, बुलावा पाए तो मिलने पिता के पास चले। इंद्रलोक में इंद्र का बुलावा आया और भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन तो देवराज के अंश से पृथ्वी पर आए थे, मिलने के लिए गए। और जब गए एक घटना प्रकट देखो वहां उस वक्त हुई। उर्वशी नारी थी अर्जुन पे तबासक्त हुई। देवराज के दरबार में उर्वशी नाच रही थी, लेकिन वो बार बार अर्जुन को देख करके आकर्षित कर रही थी अर्जुन को, और अंत में उसने कह ही दिया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझसे विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो। तो अर्जुन ने कहा कि आप इस स्वर्ग में मेरे पिता का आनंद करती हैं, मेरे पिता के साथ रमण करती हैं, तो जो मेरे पिता के साथ रमण करेगा वो मेरे लिए तो मां समान ही होगा। कि मां की तरह आप बसी दिल में हमारे, पत्नी की तरह मैं नहीं अपनाऊंगा। चौथी बात और कलयुग में हे जगन्नाथपुरी संत एक नाथ चले। और स्वामी एक नाथ जी जगन्नाथपुरी की यात्रा में निकले। सभी बड़ों को अपना झुकाते माथ चले। एक गांव पड़ा, रात्रि हो गई, तब के समय में इतने साधन नहीं हुआ करते थे। खबर मिली तो मुखिया वहां पे आया है, लीवा के साथ अपने अपने भवन आया है। कोई संतान उस मुखिया को नहीं थी, और सेवा में मुखिया जी की धर्म पत्नी वही थी। अर्धरात्रि में जब सब सो रहे थे,
मुखिया के कोई संतान नहीं थी, वो एकनाथ स्वामी के पास पहुंची और कहने लगी कि आप मेरे साथ विश्राम करें। मुझे विश्वास है कि जो जीवन में मेरी कमी है वो आपसे पूरी हो जाएगी। एकनाथ स्वामी ने इनकार किया, लेकिन वो न मानी। लेकिन एकनाथ ने ये कहा कि मैंने आपके घर का प्रसाद ग्रहण किया है, आपका आतिथ्य ग्रहण किया है, आप गांव के मुखिया की धर्मपत्नी हो, आप मेरी मां की तरह हो,